कि सरकार की जब जमीन है तो हम लोग रैयत अपना जमीन क्यों? पुलिस प्रशासन आती है, एक दिन में 2 दिन में आती है। ये कुआं जो है सरकारी मनरेगा से फंड से बना हुआ है। इसका खुदीबेड़ा में सड़क निर्माण को लेकर आदिवासी ग्रामीणों का विरोध। कसमार बरलंगा 2 लेन सड़क चौड़ीकरण कार्य को लेकर कसमार थाना क्षेत्र के खुदीबेड़ा में आदिवासी ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। काम करने गई सड़क निर्माण कंपनी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को स्थानीय ग्रामीणों का जोरदार विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग द्वारा निर्धारित अलाइनमेंट का पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि सड़क को देवस्थल की पवित्र भूमि से होकर निकाला जा रहा है। ग्रामीणों ने बोकारो उपायुक्त को पत्र लिखकर निर्माण कार्य को तत्काल रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क किनारे ही गरमजूरवा जमीन उपलब्ध है, लेकिन जानबूझकर देवस्थल की भूमि को प्रभावित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि देवस्थल उनकी आस्था और संस्कृति का केंद्र है, जिसे किसी भी कीमत पर क्षति नहीं पहुंचने दी जाएगी। इस मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतरे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। ग्रामीणों ने दोहराया कि सड़क निर्माण तभी स्वीकार्य होगा जब पहले भूमि की विधिवत मापी कराकर सही अलाइनमेंट पर निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पे जो भीड़ लगा हुए पूरे जुटे हुए हैं, किस मामला को लेकर के? सर अलाइनमेंट को मामला को लेकर बेटे। क्या अलाइनमेंट? अलाइनमेंट सर, जब अलाइनमेंट सरकार जब पास की थी तो हम लोग ग्रामीण एक बैठक किए थे। बैठक में हम लोग सरकार को यही बोले थे कि सरकार की जब जमीन है तो हम लोग रैयत अपना जमीन क्यों देंगे, और हम लोग का देवस्थल भी बच जाएगा और सरकार का जमीन भी सदुपयोग हो जाएगा। उसमें उसका जो भी है मैंने रेट में अपना जो होगा वो अपना काम करती। सर हम लोग इसका बहुत बार प्रशासन को लिख के दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नापी करने के लिए भी बोला गया कि सर नापी करके आप अपना अलाइनमेंट मैंने अपना जो रोड है सर्वे रोड निकाला जाए, लेकिन सर उसमें भी नहीं निकाला, ज़बरदस्ती कार्य कर दिए। आज जो घटना हुई है, जो हमारे कुआं को भात दिया गया है, जबरन भात दिया है सर, ना नापी कर दिया है, ना मैंने नोटिस लिया है, ना मैं कोई किसी तरह का कोई चीज़ नहीं लिया। कल आया प्रशासन, कल भी आया और बोल रहा, पहले तो हमको ये पता था कि हमारा ज़मीन का मैंने बोल रहा था कि तेरा ज़मीन जा रहा है, और कल आया और बोलता है कि नहीं वो चला गया, मैंने तेरा कुआं भी चला जाएगा। सरकार का कुआं है, सरकार के पास ये पैसा जमा हो गया, ये कहकर चले गए कल, और फिर आज पुनः फिर आए और हम लोग का कुआं भात दिया। हम लोग उसका विरोध किए। आज भी हम लोग यहाँ पर जो बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग का जो जमीन है वो नापी करके वो बनाया अलाइनमेंट। और एक आप लोग रहते थे मनरेगा का बना हुआ कुआं को उठा दिया गया जी, क्या मामला क्या है? आप लोग किस लिए? मामला देखिए, मामला हम लोग का देवस्थल का है, जो कि हम लोग का आदिवासी के कहने का मतलब है कि जो अस्तित्व का बात है। और अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट एकदम पूर्व दिशा की ओर है, जो कि पूर्व दिशा की कार्य नहीं करते हुए हमारे देवस्थल की ओर आ रही है। हम लोग का पूरी तरह एकदम विरोध है, गांव की तरफ से पूरी तरह विरोध है। अगर इसमें हम लोग भी कितना बार एप्लीकेशन दिए, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जबरदस्ती आके पुलिस प्रशासन आती है, एक दिन में 2 दिन में आती है, परेशान करती है। हम लोग बार बार परेशान हो जा रहे हैं। मामले पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारिका बैठा ने कहा कि किसी भी सड़क का अलाइनमेंट ऊपर से सुनिश्चित किया जाता है, जिसे पूरी तरह से बदलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़क के निर्माण में किसी तरह का व्यवधान डालना उचित नहीं है। जो भी बातें हैं उसे हमारे सामने रखें, उसे पर कार्रवाई की जाएगी। कि ये भूअर्जन से संबंधित नहीं है ये मामला। ये आपका आदिवासी विभाग का हम लोग को जो दिया जाता है, आदिवासी जिस प्लॉट का क्या क्या अधिग्रहण किया गया, कितना कितना रकबा का, उस हिसाब से हम लोग अपना कार्रवाई करते हैं। उसी हिसाब से हम लोग भुगतान नोटिस निकालते हैं और उसी हिसाब से हम लोग पेमेंट की कार्रवाई करते हैं। और ये जो डाइवर्ट वाला बात, ये हम इसका क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभी जो कुआं को भरा गया उसमें ग्रामीणों का आरोप है कि उसका पैसा अभी तक हम लोग को नहीं मिला और कुआं को भर दिया गया। इस पर ये कुआं जो है सरकारी मनरेगा से फंड से बना हुआ है। इसका भुगतान हम लोग ऑलरेडी इसका कर चुके हैं। हाँ, सरकार को इसका जो मनरेगा है जहाँ से है उसका हम लोग भुगतान ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इसका आज डेट भी हम दिखवाता रहते हैं। बनता है किसी भी स्थान के
घर में, हम्म। तो वो मुआवजा के सरकार का हक है या फिर किसान को मिलना चाहिए? नहीं, अभी जमीन हम लोग जहाँ तक है जितना भी सरकारी फंड का ये हुआ है वो जिस मद से बना जाता है उस मद में हम लोग उसको डाल देते हैं। जैसे मनरेगा का है तो मनरेगा वीडियो चाहे जिस भी अकाउंट देती है वहाँ हम लोग डिमांड करते हैं, वो उस अकाउंट में हम लोग उसको डाल देते हैं। या फिर जैसे जो भी जैसे आंगनबाड़ी हो तो उसका भी अलग है, सबका अकाउंट अलग है, हम लोग उसका डिमांड करते हैं, अंचल से मांगते हैं किस किस फंड से बना है, उसका हम लोग डिटेल लेते हैं और उस अकाउंट में हम लोग उसको डाल देते हैं। जमीनों का एक आरोप और कि जमीन बाएं साइड में गैर मौजूदा ज़्यादा है, जिसको छोड़ करके वैकल्पिक प्लॉट को लिया जा रहा है। यदि गैर मौजूदा को लिया जाता तो सरकार को शायद भुगतान कम करना पड़ता। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, जैसे हम तो पहले बोल चुके हैं कि ये आदिवासी विभाग का हम लोग पे जो निर्देश आता है, जो हम लोग को खाता प्लॉट या जिस तरह का हम लोग को नक्शा के साथ अपलोड कराया जाता है हम लोग उसी पे कार्रवाई करते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग इससे ज़्यादा बारे में नहीं बता पाएंगे। बात जो देख रहे हैं उसी बात को लेकर देखिए, इसमें हम लोग बोले ना, आदिवासी विभाग से जो हम लोग को आता है नक्शा शेड्यूल के साथ प्लॉट वाइज आता है, उस हिसाब से हम लोग भुगतान की कार्रवाई करते हैं। उसमें कुछ विवाद होता है तो उसमें हम लोग अपना सुनवाई करके उसको निपटान करते हैं। दस्तक लाइव से मुख्य उपसंपादक साबिर अंसारी की रिपोर्ट।